नमस्कार बच्चों। पहले दिन हमने ऊंचाई और दूरी के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। पहली वर्कशीट में भी ये चीजें आई थी, हमने डिस्कस किया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को लग रहा है अभी भी कि कुछ डाउट है। बेटा ध्यान रखिएगा, जब भी हम एक अवनमन कोण और उन्नयन कोण पर डिस्कस करते हैं, एक होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण तो मैंने आपसे बोला था, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जो हमसे ऊपर है, कोई ऑब्जेक्ट है जो हमसे कहीं ऊपर है और हम कहीं पृथ्वी पर किसी बिंदु पर उसको देखते हैं, तो मान लो ये हमारा एक वस्तु है। ये सपोज करिए ये हमारा एक खंभा है या वस्तु कह सकते हैं। ये उसकी ऊंचाई है, h हो गई। ये इसका शीर्ष है और ये इसका तल है, बॉटम। तल हो गए, मान लो तली यानी बॉटम। बॉटम है इसका। तो मैंने कहा था कि यदि किसी बिंदु से उसको ऊपर देखते हैं, जब हम नीचे से ऊपर को देखते हैं तो इस प्रकार से देखा जाएगा, यहां से ऐसे ये होगा, दृश्य लाइन होगी, दृश्य रेखा होगी, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा होगी, दृष्टि रेखा। और ये आपका हमारा होगा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो ये एंगल होता है, ये जो कोण है ना, ये दृष्टि रेखा होगी और ये क्षैतिज रेखा होगी। जब हमने नीचे से ऊपर देखा तो ये हमारा उन्नयन कोण बनता है। ध्यान रखो, यही है हमारा उन्नयन कोण। इसका मतलब है, उन्नयन कोण का मतलब ये हुआ कि हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर देख रहे हैं, अर्थात जो वस्तु देखी जा रही है वो हमसे ऊंची है। इसका मतलब ये है। और वो कितनी ऊंची है? इस तल से, जो क्षैतिज रेखा पर जो बिंदु आएगा, यहां से जितनी इसकी ऊंचाई है वो इतनी ऊंची है। समझ आ गई ना? तो इस प्रकार से हम जो है उन्नयन कोण की बात करते हैं। यदि अवनमन कोण की बात करें, अवनमन कोण की बात करें तो अवनमन कोण में क्या होता है कि मान लो हम कहीं ऊपर बैठे हैं और यहां पर किसी वस्तु को, ये वस्तु है हमारी, यहां पर कोई बंदू, सपोज करिए ये आपका शीर्ष है, सपोज करो ये पोल है, मान लो ये आपका एक खंबा है, ये आपका खंबा हो गया। और इस खंबे पर यहां पर सपोज करिए कोई पक्षी बैठा है, या हम उसके शीर्ष पर बैठे हुए हैं और हम इस शीर्ष से इसको देखना चाहते हैं, तब हम इसको ऐसे देखेंगे ना, ऐसे देखेंगे कहीं हम, तो ये हमारी क्षैतिज रेखा होगी। उस स्थिति में ये हमारी क्षैतिज रेखा होगी, ये क्षैतिज रेखा होगी, क्योंकि जो क्षैतिज रेखा होती है वो समानांतर होती है, ठीक है ना। और ये हमारी वही दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। तो इस स्थिति में ये जो एंगल होगा ये अवनमन कोण होता है। अवनमन कोण जो है वो ये होगा। आ गया समझ में? ये हमारा अवनमन कोण कहलाएगा। लेकिन जब हम इसको मिला देते हैं तो आप जानते हैं ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ऐसी स्थिति में जितना ये होता है वही ये हो जाता है। इसलिए लास्ट में जो है आपको पता होना चाहिए, जितना अवनमन कोण होता है फाइनली वही फिर उसका उन्नयन कोण बनता है। ये दोनों बराबर होते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो दोनों एक जैसे होते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ अवनमन कोण ये बताता है कि हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे देख रहे हैं, यानी जिसको देखा जा रहा है ना वो नीचे है कहीं, जिसको देखा जा रहा है वो नीचे है, वो लाइन, वो वस्तु, ये थीटा हो जाएगा जितना ये होगा। और ऐसी स्थिति में जो है वो आपको नीचे किसी वस्तु को देखा गया। समझ आ गया बात? क्लियर हो गया ना? तो यानी ऊपर से नीचे देख रहे हैं हम, तो ऊपर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बनता है वो अवनमन कोण होता है। इसका मतलब है अवनमन कोण यदि दिया हुआ है तो इसका मतलब आप कहीं ऊपर से ऊपर है कहीं और जिसको देखा जा रहा है वो कहीं नीचे है। समझ आ गया? तो अब इस चीज को हम आगे सवाल के माध्यम से देखिए। अल्टीमेटली फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। यदि थीटा ये है तो ये पी हो जाता है, ये एच हो जाता है और ये आपका बी हो जाता है। यदि हमारा थीटा ये है, यदि हमारा थीटा ये है तो ये आपका पी हो जाता है, ये बी हो जाता है और ये एच हो जाता है। वही आप राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है
तो ध्यान रखिएगा इस ऊंचाई और दूरी के जो टॉपिक है इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपने, जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है बस कि डायग्राम बनाना आना चाहिए। आपको उसका पिक्चर बनानी आनी चाहिए, जिसने पिक्चर बना ली उसका सवाल हो जाएगा। अब एक सवाल लेते हैं, जैसे एक दर्शक की ऊंचाई, एक दर्शक है, क्या है वो, एक दर्शक है जिसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। एक आदमी है, जैसे मान लो मैं ही हूं 1.5 मीटर का आदमी हूं, और मैं कहीं कहीं कुछ दूर एक टावर को देख रहा हूं। किसको देख रहा हूं, टावर को। मान लो ये टावर हो गई। सवाल ये है, एक दर्शक है 1.5 मीटर ऊंचाई का एक दर्शक एक टावर से, एक टावर जो दर्शक से क्या हो रहा है, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर क्या है, दूर है, मीटर दूर खड़ा है, दूर खड़ा है। समझिएगा, दर्शक आंख से टावर के शीर्ष को देखता है। आगे लिखा है दर्शक की आंख, क्योंकि देखते किससे हम, आंख से देखते हैं ना, तो आंख के लिए माना जाएगा। दर्शक की आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी आपसे टावर की ऊंचाई पूछी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। अब जरा ध्यान से देखो, सवाल आपके सामने मैंने लिख दिया। क्या करेंगे, एक टावर खड़ी है, अब इस सवाल को हम हल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक टावर बनाएंगे। जमीन पे खड़ी है टावर, स्वाभाविक है जमीन पे टावर खड़ी होगी, ये आपका टावर हो गया। समझ आया। और इस टावर से 28.5, ध्यान से देखिए, ये 28.5 कितना, 28.5, ध्यान से देखो, टावर से 28.5 की जो दूरी है उसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये 28.5 मीटर है। साफ दिख रहा है, दिख रहा है ना साहब, क्यों नहीं। ये आपका यहां पे एक आदमी खड़ा है, ये आदमी मान लेते हैं, चलिए ये आदमी हो गया, ये आदमी हो गया। कितना है ये, 1.5 मीटर। ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए। अब आपसे कहता है कि आदमी का जो ये जो आइज है, अब जरा इस जितनी 1.5 है ये, तो ये भी तो इसके बराबर पैरेलल कर दीजिए। जैसे ये क्षैतिज रेखा है, ऐसे इसको बना लीजिएगा। ये कितनी होगी, जितनी 1.5 है ये भी 1.5 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये भी आदमी है ना। तो अब इसमें रखिएगा, ए बी तो है आदमी हो गया, और पी क्यू जो है आपका वो टावर हो गया, और ये आर हमने जो है इसके बीच में जो है ए बी के बराबर मान लिया। अब ये कहता है कि आदमी जब आई से देखता है तो 45 डिग्री का यहां पर कोण बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि ऊपर से देखा जा रहा है, नीचे से ऊपर नहीं आया समझ। तो जितना ये 28.5, तो ये भी 28.5 हो गया। हुआ या नहीं हुआ, बताइए ध्यान से। तो आपको सबसे पहला यही काम करना है, माना ये बताना है बेटा, ये डायग्राम इसमें चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री आपका, हाइट और डिस्टेंस के अंदर। माना ए बी एक व्यक्ति, एक दर्शक, आदमी की जगह में दर्शक ही लिखेंगे, ये दर्शक हो गया, एक दर्शक तथा
पी क्यू एक टावर है। समझ आ गया? पी क्यू पता लगा भी ये एक दर्शक है, दर्शक खड़ा है। अब जितनी दर्शक की ऊंचाई होगी उतनी तो ऊंचाई इसके बराबर तो टावर की ऊंचाई का तो पता लग गया। अब यहां से ऊपर जो है ये आपकी हो गई, नहीं आया समझ? अब इसको ध्यान से देखिए, हम इसको मान लेते हैं यहां से यहां तक तो 1.5 हो गया, इसको हमने h मान लिया। क्लियर? ये 28.5 हो गया। अब इस थीटा के लिए ये क्या है p, ये क्या है b और ये क्या है h। अब निकालना क्या है? क्या ये निकालना है या ये निकालना है या ये निकालना है? ये तो दिया हुआ है, ये दिया है ना, तो इसको निकाल लीजिए। क्या दिक्कत आ गई? परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाइए tan थीटा, तो त्रिभुज। अब इसको आप लिखेंगे त्रिभुज, लिखो यहां पे त्रिभुज, इसका नाम रखेंगे पी आर ए, पी ए आर में, पी ए आर में क्या हो जाएगा जरा देखो ध्यान से, बताइए आप लगाइए। बेटा ये इसकी जरूरत नहीं है, हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है हमें ये नहीं पूछा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इन दोनों का संबंध है, एक दिया हुआ है दूसरा आपको निकल आएगा। तो क्या लगाएंगे? पी आर, ध्यान से देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इससे मतलब है नीचे तो 1.5 मीटर है ही है, ये निकाल लीजिएगा। पी आर अपॉन ये कितना हो गया ए आर बराबर कितने tan 45 डिग्री। थीटा कितना है 45 डिग्री। अब पी आर की वैल्यू मालूम नहीं है h, और ए आर की वैल्यू कितनी है 28.5 बराबर tan h थीटा की 45 की डिग्री कितनी होती है tan 45 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा? जब इसके अपॉन 1 करेंगे तो ये इसके साथ हो जाएगा 28.5। h क्या आ गया? ये आ गया, नहीं आया समझ? क्लियर? जब h निकल गया तो आपको टोटल क्या निकालना है? आपको तो टोटल टावर निकालना है। तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी? टावर की ऊंचाई, इसको मिटाइए क्योंकि हमारे पास ब्लैक बोर्ड छोटा है। टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? क्योंकि आपको पता चल जाएगा ये जो टावर की जो ऊंचाई है वो ये है ना, टोटल कितनी है? ये p है, पी क्यू, तो पी क्यू कितनी हो जाएगी? पी आर और प्लस क्यू आर। तो पी आर कितनी आई? अभी अभी हमने निकाल लिया, कितना आया x जो है 28.5, ये तो 28.5 आ गई। और क्यू आर कितना है? जितना हाइट के आदमी की, व्यक्ति की, दर्शक की ऊंचाई है उसको भी जोड़ लीजिएगा, तो 30.0 मीटर आ गई। किसकी वैल्यू निकालनी थी? टावर की। अदर टावर की जो ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। बोलो समझ आया या नहीं आया? बस इतना सा है। इस डायग्राम के भी नंबर है, यदि आपने डायग्राम सही बनाया तो 1 मार्क्स तो इसका मिलेगा, 1 मार्क्स तो इसका मिलेगा। ये आपने कैलकुलेशन सही लगाई है, इसका मिलेगा। इसका अलग अलग पॉइंट्स के नंबर मिलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10th क्लास के बच्चे इससे बढ़िया आपको हाइस्ट एंड डिस्टेंस के हाइट और डिस्टेंस के बारे में मुझे लगता है कि शायद क्या बताया जाएगा, यदि आप डायग्राम को सही से समझे। क्वेश्चन को पढ़िए, उसके ऊपर डायग्राम बनाइए, फिर उसमें आपका वही 5-6 टिग्नोमेट्रिकल 6 टिग्नोमेट्रिकल अनुपात है, आप उनमें से ही कोई ना कोई लगेगा और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आगे होगा समझ में? तो इस प्रकार से हम ये आप वीडियो बार बार देखेंगे और इन सवालों को अच्छे से हल कर अपनी कॉपी पर, हर एक एग्जाम्पल को अपनी कॉपी पर हल करिए। जब आप कॉपी पर एग्जाम्पल हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको पता चल जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए मैं एक सवाल और लेता हूं, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, तब आपके लिए छोड़ देता हूं। क्या कहता है सवाल? ये कह रहा है इसमें कि एक पेड़ है, सवाल है आपकी किताब का सवाल है, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कहता है एक ट्री है, एक पेड़ है, एक पेड़ है। ये क्वेश्चन है, एक पेड़ है, इसका नाम रख दिया मैंने ए बी, या पी क्यू लिख देते हैं। ये आपका पी क्यू एक पेड़ हो गया जी, राइट। अब ये कहता है कि ये पेड़ जो है कहीं से टूट गया। कहां से टूट गया? हवा चली, यहां से टूट गया। नहीं आया समझ? इसको और थोड़ा इधर बना लीजिए, इसको और बना लीजिए इधर। ये पेड़ जो है, ये आपका जो पी क्यू हमने एक पेड़ बनाया है, माना अभी मैं सवाल को समझा रहा हूं। पी क्यू पेड़ है, एक पेड़ है,
अब पी क्यू एक पेड़ है जो यहां से ब्रोक हो गया, यहां से टूट गया, यानी आर बिंदु से, ये आर बिंदु से टूट गया। जरा मुझे बताइए बेटा, जब पी क्यू जो ऐसे जब आर का हिस्सा टूटेगा तो मेरे ख्याल में ये ऐसे हो जाएगा। ये मैं ऐसे समझा सकता हूं इसको अच्छे से कि ये पूरा का पूरा पेड़ हो गया, ये पूरा का पूरा पेड़ है यहाँ पे ऐसे, और मैंने कह दिया भाई इतना ये यहां से टूट गया, तो ये ऐसे लटक जाएगा। और कहां जाएगा लटक के? जमीन पे यानी जो पी वाला पॉइंट है वो नीचे लटक के जमीन पे टिक जाएगा, यानी वो ऐसे बन जाएगा। वो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है यहां से ब्रोक होगा और ये ऐसे जमीन को छू लेगा कहीं। अब इसको आगे बढ़ा दो, ये जमीन को छू लेगा, इसका मतलब ये हुआ एस बिंदु पर, ये एस बिंदु पर है, जमीन को छू लिया। नहीं आया समझ? बोलो समझ में आया नहीं आया? जो पेड़ था वो टूट गया। अब इसमें ये सवाल कहता है कि एक तूफान के कारण एक पेड़ जो है वो जमीन से एक पेड़ जो है वो टूट गया। टूटा हुआ जमीन भाग जो है जमीन को जमीन पर जो छूता है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी ये जो हिस्सा है ये यहां पर आएगा तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री ये वाला एंगल। समझ आया नहीं है? तो लिखेंगे हम, माना पी क्यू एक पेड़ है जो आर बिंदु से टूटकर कहां पर? एस, पृथ्वी पर एस बिंदु पर, आर बिंदु से टूटकर एस बिंदु, हाँ पृथ्वी पर एस बिंदु पर छूता है ना? ठीक है, ट्रू है। पृथ्वी पर एस बिंदु पर छूता है, तब इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पी आर है ना, ये एस आर के बराबर हो गया, हुआ नहीं हुआ? तब पी आर यानी जो टूटा हुआ भाग है वही तो जमीन में लगेगा। तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है ये दोनों बराबर हो गए, तब जो पी आर है वो बराबर हो गया एस, यानी एस आर। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, ये लाइन जो है क्लियर हो जानी चाहिए। अब ये कहता है कि यदि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड ट्री टच ऑन द ग्राउंड, जहां पे जमीन को छू रहा है वो पेड़ के आधार से 8 मीटर है, ये 8 मीटर है। ये कहता है कि यदि जो टूटा हुआ पेड़ जो है जमीन पर 8 मीटर, पेड़ से 8 मीटर की दूरी पर छूता है, इनके बीच की जो दूरी 8 मीटर है, तो बताइए कुल पेड़ की लंबाई बताइए, कुल पेड़ की जो ऊंचाई है वो बताइए। तो आप मुझे बताइए बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब जरा देखिए ध्यान से, ये 8 मीटर हो गई, तो आप इसमें थीटा होगा, ये आपकी जो है ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को निकाल सकते हो, इसको आप पी मानिए, ये बी हो गया और ये एच हो गया। जब आपका ये निकल जाएगा तब आप जितना आपको अभी भी आपने ज्योमेट्री में पढ़ा, अभी भी मैंने उसमें पढ़ाया कि बेटे जितना टूटा हुआ भाग है उतना ही छुआ भाग है, तो इसको भी निकाल लीजिएगा। तो कुल पेड़ की जो ऊंचाई कितनी होगी? इसकी प्लस इसकी ऊंचाई को जोड़ दो और इसकी ऊंचाई इसके बराबर आएगी, जो मैंने अभी आपके लिखा है। तो त्रिभुज अब त्रिभुज क्या नाम है? आर क्यू एस में बताइए इसमें क्या दिक्कत है? थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी, ये आपकी आधार हो गई, तो क्या हो जाएगा? आर यानी क्यू आर बटे क्यू एस बराबर हो जाएगा tan लंब बटे आधार, tan है और थीटा कितना? 30 डिग्री आया। अब तो बीच में ये तो गड़बड़ है, ये ट्रायंगल में त्रिभुज आर क्यू एस में जो हमने लगाया ये लंब बटे आधार, तो tan थीटा हो गया। तो लंब कितना पता नहीं है, आर क्यू यानी क्यू आर, और ये आपका क्यू एस tan थीटा। अब क्यू आर की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, राइट? तो इसको क्यू आर ही ले सकते हैं, क्यू आर और बटे क्यू एस कितनी है? 8 बराबर tan 30 की वैल्यू कितनी? 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। पता है नहीं पता है? यस, टेबल बना लीजिएगा। तो यहां पे आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्यू आर इंटू √3 बराबर 8 और क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? क्यू आर बराबर हो जाएगा 8 बटे √3। आ गया समझ में? नहीं आ गया? तो क्यू आर की वैल्यू निकल गई। अब इसी तरह से बेटे इसका लगा दीजिए, इसी प्रकार
इसी प्रकार अब इस त्रिभुज की बात करते हैं हम, इसको यहीं बनाएंगे थोड़ा सा। इसी प्रकार अब इसमें लगाइए यहां पे ये बटे ये, जैसे कि मैंने अभी बताया ये बटे, देखो इसकी वैल्यू तो मिल गई आपको। तो लंब बटे, आप लंब बटे करण भी लगा सकते हैं, आधार बटे करण भी लगा सकते हैं, तो आधार बटे करण लगाइए, कोई बात नहीं। अब इसी प्रकार लगाया, क्या हुआ, इसी प्रकार ये बटे ये, यानी कि QS, क्योंकि ये मालूम है ना आपको, तो इसी का इस्तेमाल कर लो। QS यानी आधार, और ये आपका हो गया RS बराबर क्या हो जाएगा, बताओ क्या होता है, आधार बटे करण क्या होता है, कॉस, और थीटा हो गया 30 डिग्री। आया समझ में नहीं आया? यस। अब इसमें फिर वही बात, QS की वैल्यू कितनी 8 और RS का पता नहीं है, बराबर cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, ध्यान दो, मैंने जब बताई थी 0 1 2 3 और बटे 4, तो क्या हुआ, cos 30 की वैल्यू sin 60 cos 30, तो √3 बटे 2, √3 बटे 2, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 RS बराबर 8 गुना 2 और RS बराबर हो गया 16 बटे √3। तो RS भी निकल गया, QR भी निकल गया, QR भी निकल गया, और अभी अभी आपने पढ़ा है जो SR या RS है वही PR के बराबर है। तो त्रिभुज की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, बस फाइनली इसको मिटाता हूं, अतः फाइनली निकल गई, यानी ये निकल गई 8 बटे √3, और ये जितनी ये उतनी ये है, जैसे कि अभी भी मैंने पढ़ा, तो ये निकल गई 16 बटे √3। तब पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, तो पेड़ की कुल ऊंचाई, आपसे पूछा कितना पेड़ कितनी, यदि आपसे पूछा कितनी ऊंचाई से टूटा, तो 8 बटे √3 मीटर से, और यदि पेड़ की कुल ऊंचाई पूछी है तो वो बराबर हो जाएगी, रख दीजिए इसको, PR प्लस QR, PR प्लस QR, और वैल्यू आपके पास है ही है, PR और QR की वैल्यू, तो PR की वैल्यू कितनी आई, अब ये भी मैंने लिखा 16 बटे √3, और इसकी कितनी आई 8 बटे √3, तो √3 का एलसीएम लीजिए, 16 प्लस 8 24 बटे √3, इसको सॉल्व करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, 24 बटे √3, और फाइनली 24 बटे √3 जो ना नीचे वाला जो हर है ना, इसका राशनलाइजेशन करते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये 3 हो गया, और 3 से ये कट जाएगा 8, तो कितना आ गया पेड़ की ऊंचाई 8 √3 मीटर। तो फाइनली क्या हुआ, पेड़ की ऊंचाई 8 √3 मीटर आपकी आ गई। इसी तरह से हम आपको ये क्वेश्चन हल करते हैं। पेड़ की ऊंचाई आपसे पूछी थी 8 √3 मीटर, ये इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो। बताइए किसी को परेशानी हो तो मुझे बताइए। तो बेटे ये हाईएस्ट एंड डिस्टेंस के सवाल हैं, आप इनको अच्छे से करिए, ध्यान से करिए। यदि कोई सवाल फिर भी नहीं आएगा तो हम चर्चा करेंगे, आगे ना समझ आएगा आगे। तो मुझे लगता है आज के लिए फिर मैं आपके लिए होमवर्क कुछ नहीं है ज्यादा, एक वर्कशीट आपको है आज, उस वर्कशीट को आप सॉल्व करेंगे, बड़ी मुश्किल नहीं है। और साथ के साथ में मैंने एक आपको टेस्ट पेपर दिया था ना टेस्ट पेपर, तो वो टेस्ट पेपर मंडे तक मुझे पहुंचाएं, किसी भी हालत में मंडे तक वो टेस्ट पेपर मुझे पहुंचाइए, कैसे भी आपको इंफॉर्मेशन कर दिया, जैसे भी आप करेंगे हार्ड कॉपी उसकी। तो कंप्लीट करिए अपने काम को, इसी के नंबर आपको मिलेंगे। अभी मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे एक्टिव हैं और कुछ बच्चे एक्टिव नहीं है, तो वर्कशीट जो है आपको कंप्लीट करनी है किसी भी हालत में। वर्कशीट के सवाल आप कोशिश करेंगे, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि बेटा कोशिश करोगे तभी आएगा, कोशिश नहीं करोगे तो नहीं आएगा, बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं आएगा। तो आप लोग प्रयास करें। आज निश्चित रूप से वैसे भी आज 2 अक्टूबर है आज, तो सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि आप चूंकि वैसे तो आज एक नेशनल आपका फेस्टिवल है ये, तो आपकी वर्कशीट जो नंबर 39 है उसको भी आप सॉल्व करेंगे, वर्कशीट नंबर 39, ठीक है ना। मुझे लगता है समझ आ गया होगा सभी बच्चों को। इसको ईमानदारी से करिए और शाम तक, जल्दबाजी नहीं मॉर्निंग में हो, जैसे आप देखता हूं मैं बच्चों को देखता हूं कि उठाया, आपको वर्कशीट मिली और तुरंत सेंड करनी, बेटे आराम से करिए,
ठीक है ना, ठीक है। मैं आपको एक ऑनलाइन क्लास भी लूंगा उसी समय, जैसे जो भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है आपकी 3 बजे है, तब उसमें आपको कोई लगता है कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए धन्यवाद।